जी वो भगवान है। बेईमानी से कमाया हुआ धन, चोरी से कमाया हुआ धन कभी फलता नहीं है। ये केवल विनाश के स्तंभ है, इनसे विनाश होता है। अगर परिवार को, खानदान को, कुल को, रावण से हनुमान जी ने एक ही बात तो कही, देखो तुमने जो कुल विचारी रावण, तुम ब्राह्मण कुल में आए हो और ब्राह्मण कुल में आने के बाद आपके ये कर्तव्य नहीं है कि संतों को सताना, भक्तों को सताना, भाई को सताना, समाज को सताना, इनका अपमान करना, अनादर करना और स्वयं भगवान से आप विरोध कर बैठे हैं और जगत जननी माता सीता को हर के ले आए। लेकिन जिसकी मति भगवान हर लेते हैं उसके कान सब बंद कर देते हैं। अपनी पढ़ाई का ज्ञान नहीं देखता है। मैं अपने माता पिता के प्रति अगर मेरा अज्ञान है तो मैं आक्रोश में अपने माता पिता से भूल के कह देता हूं कि तुमने क्या किया हमारे लिए, तुमने क्या किया हमारे लिए। अरे उस माता पिता को जो तुम चैलेंज कर रहे हो, उस माता पिता ने तुमको पैदा किया, उस मां ने गर्भ में रखकर 9 महीने तुम्हारी गर्भ में सेवा करी और 2 साल जब तुम चलने लायक नहीं थे तब तुमको तब सेवा करी, तुमको चलना फिरना सिक्का कपड़ा लगता और गंदगी तुम्हारी सामने। तुम कैसी औलाद हो बाबा। जिस लक्ष्मण भाई ने, भरत भाई ने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया, मेरे राम जैसा भाई नहीं, और राम कहते मेरे लक्ष्मण जैसा भाई नहीं, मेरे भरत जैसा भाई नहीं, मेरी कैकेयी जैसी मां नहीं। कहिए मैंने ये बात क्यों कही है? क्योंकि जो जगत के कल्याण हेतु बुराई ले लेता है, जगत का कल्याण के लिए, अपने निजी कल्याण के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए, वो महान होते हैं। ये जो आश्रम बना है ना, इसमें आप सबका भाव जुड़ा हुआ है। मैं प्रातः काल परिक्रमा में वही सोच रहा था, जब मेरी माता परिक्रमा को जाती है, माताओं की मैं जानता हूँ आत्मा आज गदगद हो गई होगी, देखा होगा तो कितना बढ़िया लग रहा है। मेरी माता अभी इनके पैरों में कांटे और कंकड़ चुभते हुए जा रहे हैं। मैंने प्रातः काल कहा था कथा बैठने से पहले कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी चिंता है। इसकी बहुत जल्दी परिक्रमा की आरसीसी हम कराने जा रहे हैं। 5 बजे प्रातः काल, 5 बजे ठंड के दिनों में ओस लगी रहती है और कंकड़ पैरों में छिद रहे हैं। भाई आप सोचिए जरा, लेकिन भगवान ध्यान दे रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे पैरों में कंकड़ कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। तुम्हारे पैर में कभी कांटा भी न चुभ पाए। भगवान बड़े दयालु, भगवान सारा जहर खुद पी जाते हैं। कयादू ने अपने पुत्र प्रहलाद को जहर दिया, भगवान आ गए उसमें। मीरा को जहर दिया, भगवान आ गए उसमें। मैं तो प्रत्यक्ष कहता हूं कि मेरे पास कई ऐसी दुर्घटनाएं आई, हर दुर्घटना से भगवान सहज में निकाल देंगे। जब दुर्घटना निकली तब पता पड़ा ये कैसे बचाव हो गया, तब सोचा कि नहीं ये ठाकुर जी की कृपा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई, बाबा हनुमान की कृपा हो गई, हम इससे बच गए। बच के हमने कोई जग नहीं जीत लिया, लेकिन भगवान तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, हम तुम्हारी चढ़बंदना करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं थे प्रभु, आज भी नहीं है, न तो लायक थे, आज है, न कभी हो पाएंगे। पर तुमने कौन सी हम पर दया कर दी, कौन सी कृपा कर दी कि तुमने हमें यहाँ बिठा के रख दिया। हम तो इसके लायक भी नहीं थे। हमारे कोई नैतिक धर्म आचरण विचार प्रभु पूर्णतः शुद्ध नहीं है, लेकिन इसके पश्चात आपने इतनी दया की है। आप जब हम कहीं जाते हैं तो भगत जी कहते हैं, हम तो ये भी नहीं समझ पाते कि भगत जी का मतलब क्या होता है।
भगत जी नाम क्या है, लोग हमको किस तरह प्यार देते हैं, लोग कितना हम पर विश्वास करते हैं, लोग हमारी वाणी पर कितना विश्वास करते हैं और विश्वास करके हमारी वाणी पर चलते हैं। प्रभु जी क्या चमत्कार कर दिया, क्या चमत्कारी। एक संसारी जीव की बात को भला हजारों आदमी कैसे मान्यता दे सकते हैं, ये संसारी जीव का चमत्कार तो नहीं है प्रभु, ये साक्षात तुम्हारा चमत्कार है कि संसारी जीव की वाणी पर भी आप विश्वास करा देते हैं। आप विश्वास कर, आप विश्वास कर, आपका विश्वास ही तो सबसे बड़ी चीज है प्रभु। आप पर जो विश्वास कर लेता है वो आप जैसा हो। जब कोई पीड़ा कष्ट होती है, हाथ पैर में दर्द हो, सर में दर्द हो, कोई बीमारी हो, फोड़ा फुंसी हो, घर में बालक रोता है, माँ पूछती है बेटा क्यों नहीं, माँ दर्द हो रहा है। बेटा कहाँ दर्द हो रहा है? माँ मेरी पीठ में फुंसी है, मेरे हाथ में फोड़ा है, माँ दर्द हो रहा है। माँ अपनी नींद त्याग के अपने पुत्र के पास आके बेटा किस जगह दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है। माँ बैठ के अपना बढ़िया ममता का हाथ फेरती है, दर्द कम होता चला जाता है और दर्द कम होता चला जाता है, बेटा सो जाता है। ये संसार भी एक बीमारी का घर है। जब आप चारों तरफ से व्याधाओं से घिर जाती हो ना, आपको रात्रि में नींद नहीं आती है, नींद सताती, संसार की बातें आपको सताती हैं। भगवान आकर, मां तो नहीं है लेकिन भगवान सुनता है कि आज मेरा बेटा कुछ कारण है, आज सो क्यों नहीं रहा। आके भगवान हाथ फिर जाते हैं, झपकी लग जाती है और नींद पूरी हो जाती है। इस संसार भी एक ऐसी विपदा है कि संसार में आप अगर जितना जाओगे, संसारी जीव से जितना टकराओगे, आपको केवल 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 विपत्ति, आपत्ति और क्लेश के अलावा कोई दूसरी बात नहीं मिलेगी। अगर इस संसार से बचना है तो मीरा की तरफ प्रेम करो, बच जाओ। मीरा, जितना प्रेम भगवान ने मीरा से किया और मीरा ने भगवान से किया, आज दोनों ही अमन है, गाथा गाई जाती है। अर्थात भगवान आपके मन को, आपके हृदय को, आपकी ममता को, आपके भाव को, आपके संकल्प को, भगवान माला को नहीं देखता है, धनवान को नहीं देखता है, ज्ञानी को नहीं देखता है, जाति पाति नहीं देखता है। भगवान केवल भाव देखता है, भगवान केवल प्रेम देखता है। जैसे गोपिकाओं ने अपने भगवान से जिस तरह से प्रेम किया था, गोपिकाओं ने अपना संसार छोड़ दिया, भगवान की भक्ति में लीन हो गई। जब जमुना में पात्र लेके जाती थी, कन्हैया की याद में बैठ जाती थी, पात्र बह जाते थे। गोपिकाएं टिकटिकी लगाए भगवान की बाट में हाथ। भक्ति से बढ़ के, सत्संग से बढ़ के किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए, सतपुरुष के दर्शन हो जाए, कोई अवतार आपके जहाँ हो जाए, कोई अवतार आपके गांव में, गली में, कुल में आ जाए, तो अपने आप को धन्य मानो कि तुम्हारा गांव, गली और तुम्हारा कुल धन्य बने। अर्थात वो माता के गर्भ में नहीं जाता है। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है उसको बार बार भगवान माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, बार बार नहीं पड़ता। किसी कवि ने कहा था, अगर हमारा मन पत्थर के, शीशे के बदले पत्थर का होता, न बार बार टूटता, न बार बार हंसता और न बार बार। अगर हमारा मन पत्थर के बदले शीशे का होता
न बार बार टूटता, न बार बार फूटता, न बार बार हंसता, न बार बार भगवान से नाता जोड़। जो मनुष्य रथ के आगे खड़े होकर चमर व्यंजन फूलों से गुच्छों को अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष पाते हैं, भगवान को चमर ढूंढते हैं, हवा करते ब्रह्मलोक में वो भक्त जाकर मोक्ष को प्राप्त। जो पवित्र सिंहासन का सहस्त्र नामों का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ में निवास करते हैं। मात्र भगवान के वैकुंठ में जाके निवास। अब बताइए कितनी बढ़िया पढ़ाई जा रही है। अब आपको वैकुंठ चाहिए कि संसार? वैकुंठ चाहिए कि संसार? तो वैकुंठ जैसे बन तो जाओ। वैकुंठ जैसी बात जब होगी तब आप अपने मन की गिलानी, अपने मन का जो पाप है उसको निकाल दोगे, अपने मन के भ्रम को निकाल दोगे। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, उसका वो थोड़ा भी दान मेरु दान के समान हो जाता है। आप भगवान को दान करके तो देखिए, आपने जो दान किया, मेरी माताएं जहां दान देती है पात्र भर जाता है। जो भले ही एक एक कण डालती है लेकिन एक एक कण इतना बड़ा होता है। ये उसी का चमत्कार है। अब दान से मैंने आपसे कहा कि माता का काम चल रहा है, भले ही आपने दान कर दिया, पर ये नहीं कि हम दोबारा नहीं करेंगे। भाई बड़ा काम है, इस समय बहुत बड़ा काम हो रहा है। आपका देखिए लड़का ले जाएगा, अगर कहीं बच्चलन है जुआ खेले आएगा, आपके पैसे शराब पी आएगा, सिनेमा देख आएगा, आपके पैसे को उड़ाएगा, लेकिन आप अपने पैसे को सत्कर्म में लगा दो, आपका पुण्य बढ़ जाएगा, कई गुना पुण्य बढ़ जाएगा। मैंने माता के लिए आप सभी से कहा, माता का काम चल रहा है, इसमें कोताही न बरतें। जो भी श्रोता मेरी जहां तक आवाज जाती है सभी को ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है और आपके सहयोग से ये काम होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। मेल दान के समान अच्छे फल देने वाला होगा जो दान करते हैं श्री कृष्ण भगवान। मेरु पर्वत के समान होगा। आप समझो कितना बड़ा होता है मेरु पर्वत, कितना बड़ा होता है। आपका छोटा सा किया हुआ दान एक पहाड़ बन जाता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारबिंदु का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हैं और मार्ग की धूली या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में युक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु के उत्तम धाम में चले जाते। भगवान की परिक्रमा निकले, बालाजी की रथ यात्रा निकलती, हनुमान जयंती पर अगर आप परिक्रमा साष्टांग, क्या बोलते हैं महाराज, साष्टांग दंड पर करिए। हमारी कई माताएं करती है। अरे आप अभी मत सोचिए, अभी तो आपसे कहेंगे पागल कर रहा है, वैसे नहीं, ये आपकी लिख गई बात। जाके भगवान विष्णु के धाम में जाओ, आप करके तो देखिए। आप 10-11 तरह के व्यंजन हनुमान जी को लाके तो देखिए। आप तो केवल एक व्यंजन लेके आ जाते हो। आप जिस प्रसाद के लिए जाते हो उससे कह दो कि तुम्हारी कितनी मिठाई बनी है, बोले इतनी, तो एक काम करो, एक डब्बे में एक एक पीस सभी मिठाई करेगा। तो व्यंजन हो गए ना, भोग लग गया। अरे 56 भोग नहीं तो 11 भोग तो लग गया। अरे क्या जय हो जी मैया के लिए दिन। अब मेरी देखिए कितनी गरीबी मेरी माँ है, मेरी बेटी है, और एक बात नहीं
जी बड़े लंबे टाइम से यहाँ 2-3 बार करके धन्य हो। बहुत क्या बात है, गजब कर दिया प्रभु, तुम पर ऐसी दया बरसा। बताइए जी, हमारे मुन्ना पंडित जी की बहन जी है शायद जी, बहुत ही सुंदर जी। भैया उसमें रख दीजिए, माता के लिए इनका नाम लिख लिया करो, कुछ है ना ब्राह्मण देवता है और कई लोग दे रहे हैं, और जो काम आपके सहयोग से ऐसे ही चल रहा है। हमारी मैया को भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे के रखा है, और जो आशीर्वाद के बाद एक चीज होती है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जब प्रॉपर्टी कोई कुछ देने लगे, मैंने कहा था ना कि आप पूरे धन को अपने घर में धर लो तो जिस ठीक नहीं है, अरे कुछ उसमें से निकाल के भगवान को दान कर दो। जब दान करेंगे तो आपका भाग और बढ़ता चला जाएगा, आपको कई गुना लाभ मिलेगा और कई जगह मिलेगा जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वहां आपको ये लाभ मिल सकता है। लाभ केवल रुपया पैसा से नहीं तोड़ा जाता है, लाभ तो संसारी कई विघ्नों को डाल देता है। अर्थात इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान होकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपने अंगों को स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देवधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। बड़े दयालु और भक्तों के पालक दयालु भगवान के अंदर और भक्तों के अंदर, संतों के अंदर और महापुरुषों के अंदर बड़ी दया होती है, बड़ी दया होती है। मन बात खरी करते हैं, लेकिन मैं आज आपको प्रमाण देता हूं कि उनके अंदर दया बहुत होती है। बात खरी इसलिए करते हैं कि एक गलत बात को अस्वीकार करते हैं, वो बात हो गई खरी, लेकिन आपने स्वीकार कर ली गलती, वो हुई दया, तो उनके अंदर दया। जिस तरह से नारियल ऊपर से कठोर दिखता है, लेकिन तोड़ने के बाद जो मुलायम दिखता है, आप देख सफेद दिखता है, मुलायम दिखता है, ऐसे ही संत महापुरुष और भक्तों का हृदय होता है, वो कठोर बाहर से दिखते हैं लेकिन अंदर से कोमल, अंदर से कोमल। इस प्रकार वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इसलिए जो अविश्वास करते हैं, ये कथा क्यों हो रही है, कुछ अविश्वास करते हैं, वो कथा वालों को देख के तब भी सुबह ये रोज जा रहे हैं, ये डेली जा रहे हैं, भाई अपन भी चलते। कहाँ जाते हो कथा सुनने के लिए? अच्छा, वो कथा सुनने नहीं आए, बोले चलो देख नहीं जाते, तो देखने में कथा न सुनो, कथा देखने में भी कल्याण, संतों के दर्शन करने में कल्याण। आप यहां तक आ गए, यहाँ के जो ऋषियों के चरण पड़े, इनके चरण कमलों की जो रज यहाँ पर पड़ी और वो रज आप पर चढ़ी, आपकी मनोवृत्ति बदली, आपका कल्याण होगा। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर भगवान बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन तक निवास करते। 7 दिन तक जब रथ यात्रा होती है तो एक स्थान है गुंडीचा, भुवनेश्वर, उड़िया भाषा में उड़ीसा, भुवनेश्वर, ठीक है। और ऊपर जाके सर्वश्रेष्ठ पर्वत पर जाके भगवान एकांत में निवास करते, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यह वर दिया था, मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूं। भगवान वादे के पक्के, इंसान वादे का पक्का। इंसान अपनी बाबाई के लिए, बस हम काय के लिए जी रहे हैं, हमारी कोई मक्खन पॉलिश करता रहे,
नहीं, जैसे हनुमान जी का नेचर है ना, हमारे राम जी की बाबाई हो, हमारे महापुरुषों की बाबाई हो, हमारे माता पिता की बाबाई हो, हमारे बस्ती क्षेत्र की बाबाई हो, हमारे देश की बाबाई हो, हमारे कुल खानदान की बाबाई हो, हमारे पुरखाओं की बाबाई हो, बस हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जीव अपनी बाबाई, ये थोड़ा इसमें प्यार, प्रेम, भाव, सद्भाव और समर्पित भाव, ये बहुत बड़ी चीज है कथा में भी और आपके जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनमें भी। आप कहीं भी भागवत कथा हो, कहीं भी जाइए, जो आपको निमंत्रित करता है कायदे में, तो उसको उठ के जो अतिथि पहुंच रहे हैं भागवत भगवान के, वो तुम्हारे अतिथि नहीं है। तुमने भागवत कथा कराई, वो भगवान की कथा के माध्यम से तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, तो तुम तो केवल एक सेवादार हो। कौन हो? सेवादार, मालिक नहीं है। मालिक तो भागवत जी भगवान है। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मालिक भागवत भगवान है और तुम सेवादार, पहरेदार, चौकीदार हो। तुम तो खड़े होके जो भगवान के अतिथि गिर के भागवत भगवान के अतिथि आ रहे हैं, हाथ जोड़ के आगमन कीजिए। भाई जो पढ़ाई तुम्हें कौन पढ़ाएगा? बात केवल अब हम भगत जी तुम्हारे मुद्दे बन के हम ही है ना, तो बालाजी का मैं बताता हूं तुझे, इतना तो बालाजी भगवान है। आप भगवान बालाजी पे आए, हम आप सेवादार हैं। यहाँ के जो भी सेवादार हैं उनका कर्तव्य है कि बालाजी के अतिथियों का मान सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका टाइम टू टाइम ध्यान भी रखें। भीड़ भाड़ में कोई भटके नहीं, भटके हुए को सही दिशा बता के और मार्ग बता दो, चले जाए। हम जब तक ये विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं। हम मालिक न बने। अब भगत जी कह के भाई मैं तो सभी पूरा मालिक हूं, तो नहीं चलेगी बात ना। भगवान ने तुम्हें माध्यम बना दिया और तुम्हारा तो भाग्य भगवान ने वैसे ही उदय कर दिया। अब तुम जबरदस्ती अपना ज्यादा कुछ करोगे तो मैं ज्यादा कुछ में तो सब गड़बड़ होता। आप तो साथ बैठो। ये कर्तव्य तो यहाँ के सेवादार और पंचजन और भक्तजनों का है कि उनको इस स्थान की गरिमा को कैसे रखें। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मेरे भाई, नहीं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को, अगर तुम्हें मन में कोई खटास आया करे तो मैं एक ही अनुरोध करूंगा, यहाँ क्या महाराज जी हम सुनना चाहते हैं जी बताओ, लेकिन आप गंदगी पाल के मन को मैला करके और मन में खटास बांध के और आप अगर गांठ बांध के, तो ये तो केवल पाप है। ये पाप है, ये पाप है। तुम्हारे मन में मेरी वाणी के माध्यम से कोई कलेश हुआ, मेरी वाणी के माध्यम से मैंने तुम्हारा कहीं भी मेरे माध्यम से, वाणी के माध्यम से अपमान हुआ हो, तो मैं आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए ये, तो मैं कान पकड़ूंगा और तुमसे यही क्षमा भी मांगूंगा। लेकिन गांठ बांध के जाओगे तो पाप। तुम बड़े नहीं हो सकते। और रावण भी बहुत बड़ा था, लेकिन रावण बड़ा होने के बाद छोटा हो गया। रावण का नाम निशान नहीं है। जो रावण वृद्धि की हो जाती है ना, फिर उनकी आम जनता, आम पब्लिक भी पड़ोली करती है। अब रावण की कोई चिंता कर रहा है क्या? भाई रावण तो फड़फड़ाता ही रहता है। मोदी जी सम्मानी व्यक्ति है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, धर्मार्थ है, परमार्थ है, त्यागी है, बैरागी है, योगी मोदी। पता नहीं ये नाम क्यों आ जाता बार बार।
ये महापुरुष है, ये देश के हित में काम करेगा, ये राष्ट्र हित में काम करेगा, ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के हित में काम करेगा, हमारे राम और कृष्ण के जो उनका साम्राज्य था, जो उन्होंने मर्यादा बनाई थी, ये उसी हित में काम करेगा। और ये लूटने खसोटने वाले, ये अखिलेश लगा लूटने की बात कर रहा है, अबे तू काय भाई, तू क्यों चिल्ला रहा है? अरे योगी की आगे तुम्हारी किसी की दाल निकलने वाली है। योगी योगी बस और मोदी, अब तो केवल पूरे भारत में इन्हीं की जय जयकार है। अब मैं केवल कोई, मेरा न तो कोई लेना है न देना, न पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है, लेकिन योग व्यक्ति है, योग व्यक्ति, इनको रखिए आगे। आप लोग मेरी बात को जहां तक सुनते हैं, अगर आपके नातेदार रिश्तेदार कुछ हो यूपी में, तो वहां तक ये पूरा मार्गदर्शन कर दो, और नहीं है भैया तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक बार सीताराम करके लौट आएंगे, योगी से नहीं मिलना है, लेकिन राम धुनी गा के तो लौट ही आएंगे। मुझे नेताओं से मिलने की कोई ज्यादा चेष्टा नहीं है, लेकिन जहाँ राम राज चल रहा हो तो वहां राम की कथा कह के तो लौट सकती है नहीं? अर्थात के बिहारी मेरे यहाँ स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करें, और जब भगवान आ जाते हैं वहां सारे तीर्थ निवास करते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि है, जहाँ हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं तो हनुमान जी तो है ही। मैं आज और एक गूढ़ बात बताता हूँ, अष्ट सिद्धि और 9 निधि है, अष्ट सिद्धि और 9 निधि। अब बताइए, या तो रिद्धि सिद्धि सब बैठी है, या तुम बड़े से बड़ा काम करके देख लो। अच्छा सोच दो, आप बड़े से बड़ा काम करके देखो, आपका काम सफल होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असफल तीर जानकी माता भगवती ने वरदान दिए, और मां का वरदान कभी मिथ्या नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मां की ममता सबसे बड़ी होती है। मां जैसी कोई वस्तु इस संसार में, मां तो केवल मां, अमूल्य मां, जिसने इस संसार को जन्म दिया। मां ने संपूर्ण संसार को जन्म दिया। मां तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी रे ओ मां, ओ मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी रे ओ मां, कोई वस्तु संसार में। ये किसी कवि ने अगर ये पंक्ति लिखी है तो ये मिथ्या नहीं है। पूरा परिवार आया भाई, पिता पुत्र और भाई, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। कोई विशेष कार्यक्रम है, विशेष होता है, इसी में खोल के दान करो। गोपनीय दान किया भैया के लिए है इनका। मां सबकी, मां सभी की आशीर्वाद, उसी आशीर्वाद कल्याण सभी को मिला। आशीर्वाद कोटि कोटि आशीर्वाद, कल्याण भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, सदैव आपका परिवार। और भाई ये सुकांड वाले तो वैसे भी यहाँ फल फूल रहे हैं, आते हैं बहुत ही। और पिछले शनिवार को हम आपकी याद कर रहे थे, आज मैं परिवार के साथ आए। ठीक है, प्रभु की कृपा
प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमार सफल हो आज। अरे नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसो मुख न जाएगी। बाबा हनुमान ने बड़े बड़े काम किए, इसलिए इनके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि। तो हनुमान जी साक्षात शंकर सुमन केसरी नंदन 11वें रुद्र अवतार भगवान शंकर के शंकर स्वरूप है। बोले ऋषिवर जो विधि पूर्वक तर्पण करने के पश्चात जो तटवर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन पूजक उन्हें नमस्कार करता है तथा उन्हें महादेव जी के समीप जाकर पूर्वतः भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, वो पुरुष हो या स्त्री, उससे भगवान विष्णु की शायद मुक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु की माने विष्णु पालन करता है, पालन करता है, भगवान विष्णु पालन करता है। संसार के पालनहार है। जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उनको मुक्ति का प्रावधान है संसार में। मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा और निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। भगवान के साथ प्रीति करो, इफ एंड वर्थ इसमें नहीं आना चाहिए, किंतु और परंतु इसका प्रावधान बिल्कुल नहीं है। भगवान सावधान ब्लाइंडली अंधविश्वास भगवान पर करें, क्योंकि भगवान चैतन्य जागृत है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे भीतर है, हमारे चारों ओर है। जहां चितवम ता प्रभु आसीना से वही सिद्ध मनुष्य प्रवीणा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर भी। भगवान चारों अनन्य स्थानों पर भगवान, अर्थात माघ नक्षत्र पितरों का है, मघा नक्षत्र ये पितरों का, अतः वो पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाले भी हैं। आप अपने पुरखों को कभी मत छोड़ो। जो पुरखों की अनदेखी करते हैं पुरखा अपना आशीर्वाद खींच लेते हैं। पुरखों पर अभी मैं जानता हूं, अभी 2 दिन पहले ही अमावस्या थी, कल से देनी अमावस्या, अपने अपने पुरखों को पानी सभी ने पिलाया हुआ। हाथ उठाओ, कौन कौन पिलाया? मावस निकल गई, सही सही बताओ। मैंने पिछले मंगलवार को ही कहा था कि कष्ट देनी अमावस्या है, अपने पुरखों को पानी पिलाओ। अब आप कहेंगे हमने तो जेठ में पिला दो, कहा भैया हमें पिला देते तो पानी नहीं पीतेगा। अरे मैं पुरखों की जायदाद पे हम बैठे मेरे भाई, पुरखों को पानी पिलाओ। चुप गई ना बात। मैं पिछले मंगलवार को कहा था ना कि कष्ट देनी अमावस्या आ रही है, मैंने तो सचेत किया था, लेकिन पितरों ने, अब मैं क्या करूं? अब कथा में बात पकड़ ली, अब ये माताएं कहें कि वो तो हमसे कह दी, तो भाई मैंने नहीं कही, कथा में आ गई थी, मैंने बोल दिया। अपने पुरखों को, माता पिता को, दादा, बड़े दादा, सारे पुरख, माँ मालूम, कभी मैं विचलित होता हूँ। अब मैं संसारी बात कर रहा हूँ थोड़ा हटके कथा से, तो मैं एक ही बात करता हूँ कि तू चली गई, कहाँ गई? अगर तू गई थी तो मुझे भी अपने साथ ले चलती। तू कहाँ है जिसने जन्म दिया? तू है कहाँ? अगर तुझे जाना ही था तो छोड़ा क्यों? हमें अपने साथ क्यों नहीं रखा? क्योंकि माँ बहुत अजीब वस्तु है। जो माँ की गोदी में आनंद आता है
वो आपको अपनी पत्नी की गोदी में भी आनंद नहीं आएगा। जबकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, लेकिन माँ की गोदी से सर्वश्रेष्ठ गोदी, उत्तम गोदी, धर्मार्थ गोदी और आशीर्वादपूर्ण गोदी ये कहीं है ही नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय। आपकी भले घर में पत्नी हो, अगर आपकी माँ है, आप हारे थके आए, कहीं दिगंत से लौटे हैं, आप पत्नी के पास चले जाना, पत्नी की गोदी में आनंद नहीं आएगा, लेकिन माँ की गोदी दिख जाएगी, ममता की गोदी दिख जाएगी, आप इस तरह से सर रख लेंगे, आपकी पूरी थकावट हरक उतर जाएगी और माँ की ममता जागृत हो जाएगी और माँ के आंचल में दूध की बूंद भर आएगी। मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। माँ जब हाथ फिरती है तो एक लवारी गऊ जो अपने बछड़े को जन्म देती है, एक लवारी गऊ जब अपने बछड़े को जन्म देती है और बछड़ा अपनी लवारी, अपनी माँ गऊ के दूध से स्तन अपना मुंह लगा के जब दूध पीता है तो पीते पीते वो बछड़ा इतना मस्त हो जाता है कि अपनी माता के उस थन में जग दे देता है, लेकिन माँ फिर भी खड़ी रहती है। ऐसे छोटे बालक होते हैं, आपने देखे होंगे, बैठ जाते, माँ दूध पिलाती है, दूध रख लेगी और बेटा होगा वो मछली का दूध पी पी के जब मस्त हो जाएगा तो वो भी ऐसे कर देता है और माँ कहती है, अरे बेटा तूने मार दिया मुझे। माँ की ममता अमूल्य, माँ तो माँ, असली माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ पिता की हमेशा याद करेंगे। आज वो माँ पिता कौन थे जिनने हमको जन्म दिया, उनने कौन से कर्म किए होंगे जो हम जैसे जीव को जन्म दे के चले गए। आज आपके माता पिता कौन होंगे जिनने आपको जन्म दिया है। आप साक्षात जहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए तत्पर है। मैं कहता हूँ धन्य है वो आपके माता पिता जो आप में जो संस्कार दे के गए हैं कि आप भगवान के दरबार में आके भगवान की भक्ति में लीन होके भगवान की कथा सुनते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं आपके चरित होके भी आप अपने आप को धन्य माने। नहीं तो संसार में लूट खसोट मची है, बेईमानी, लूट खसोट, इधर की उधर, ठगी, निंदा पर निंदा। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा, ये जीवन तो दो पल का है, दो पल का जीवन है। तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूँ चंद रातों का, जमाने भर की बातों का मुझसे न लो बदला। चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा मन तोड़ जाते हो। जमाने भर की बातों का मुझसे ले लो बदला। हम आप सब एक ही श्रेणी में बैठे इस संसार से कहते हैं जमाने भर की बातों का मुझसे न लो बदला। तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूं चंद रातों का, अमर होके कोई नहीं आया। सभी को जाना, किसी को आगे किसी को पीछे। घर परिवार में सभी चर्चा करती है, आप परिवार में आपके यहां भी चर्चा होती है। तुम चले जाओगे, मैं नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगी। अनन्य बात है, ये हकीकत है। लेकिन जाने वाले तो चले, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। इस संसार में आवागमन का माध्यम है। आज हम अपने मित्र मंडली में बैठे हुए हैं, कल तुम कहां होगे, हम कहां होंगे, पता नहीं कहां होंगे। जीवन में बस दो प्रेम के बोल बोलो, यही सच्चा साथ है। प्रेम से इस संसार को अपना बना लो, ये सबसे बड़ी आपकी जीत है। प्रेम से संसार को अपना बना लो,
ये सबसे बड़ी प्रेम ही तो है जो ईश्वर को जान ले को जानन हारा। राम है केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्यारा। बोले हे ऋषिवर, उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। आप श्राद्ध जब होती है ना, अपने पितरों के लिए भी खुल के हड्डी खोल दो, अपनी तिजोरी खोल दो, बढ़िया घी की पूरी, मलाई कोफ्ता, पनीर, दही बड़ा, पकौड़े, जो भी है, आप जितना घर में अच्छे से अच्छा खाते हैं उससे भी अच्छे से अच्छा पेट बना देंगे। उसमें ही बाजी मार देते हैं। क्या करते हैं, बना दिया, 4 पूरी पंडित के लिए निकाल दो घी की, बाकी तेल में डाल दो। 2 बार एक ही चीज रखो ना, एक कढ़ाई चढ़ाओ, चाहे तो तेल की चढ़ा दो चाहे घी की चढ़ा दो, ठीक है। ये 2 तरह की बात नहीं बनेगी। आप एक कढ़ाई चले, या तो करो मत, तो कर रहे हो तो सीधे करो, उनका ही दिया हुआ है सब हमारे पास। उस सर्व तीर्थ सरोवर पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। 100 पीढ़ी आशीर्वाद, 100 पीढ़ियों का उद्धार। आप समझे, इसलिए मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। अरे सन्म को होए जीव मुहे जबई और जन्म को विनाश होता। हे जीव, सब कुछ त्याग कर तू मेरी शरण में आजा, मैं गारंटी देता हूं कि तेरा इस संसार से उद्धार कर दूं। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। हे जीव, सब कुछ छोड़, लेकिन जीव छोड़ता नहीं है। संसार अच्छा लगता है और संसार बीमारी का घर है। काय का घर है? बीमारी का। सारा संसार रोगी है। कोई हाथ उठा के बता दो कि संसार रोगी नहीं है। संसार रोगी है, निरोगी केवल भगवान है, जो सारी सृष्टि के वैद्य हैं, हकीम है। अगर संसार के रोग से बचना है तो भगवान से प्रेम करके उनकी शरण में आ जाओ, आपका संसार का रोग मिट जाएगा। और भक्ति का जो रस है और त्याग वैराग का जो पथ है, उसका मार्ग आपको मिलके आपके जीवन का कल्याण हो जाए। अर्थात हे ऋषिवर, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महादेव जी पर आगमन, ये तीनों योग यदि इंद्रदमन सर्वत्र प्राप्त हो तो वो पितरों को भी अच्छे प्रीति देने वाले चतुर्मास योग माना गया। चतुर्मास माने इसको बोलते हैं चतुर्मास। अब कई कह देते हमने चतुर्मास किए। चतुर्मास का मतलब है पाप नहीं करना, किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकालना, किसी की निंदा नहीं करना, धंधे पे बैठोगे तो दुकानदारी नहीं करना। चतुर्मास का मतलब समझते हो? माने संत प्रति संसार से व्रत होके एक टाइम भोजन करना, और माने डबल बेड पे सेन नहीं करना, जमीन में सेन करना। परफ्यूम नहीं लगाना शरीर से, सुगंधित तेल नहीं लगाना,
डिटर्जेंट साबुन शैम्पू से नहीं नहाना, बाल नहीं रंगना। समझते जरा, ये चतुर्मास है, मीठी वाणी, तब तो चतुर्मास है। अब कहने को हम कहते हैं हम तो चतुर्मास है, नहीं, इसको चतुर्मास नहीं कहते। अरे सदियां बीत जाएं पर आप अपनी धर्मपत्नी के साथ रात्रि का शयन नहीं करते, ये चतुर्मास है। युग बीत जाए, वर्षों बीत जाए, ये चतुर्मास है। साधना हमारी व्रत धारण किया, मैं व्रत के लिए किया। अगर आप व्रती बनती है तब, वैसे मैं रोक नहीं करूंगा क्योंकि संसार भगवान का है भाई, पति पत्नी का जोड़ा है, आप मुझे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपने कहा हमारे चतुर्मास चल रहे हैं, तो चतुर्मास में ये सब निषेध है। ये सब निषेध है। चतुर्मास मेरे व्रत का मतलब ही हो, जैसे अभी व्रत में है, अब बोले साहब अब मुझे लघु शंका लगी और मेरा व्रत चल रहा है और मैं गद्दी बैठा बोले जा रहा हूं, नहीं, ये तो साधना है। चाहे 10 घंटे हो जाए, 12 घंटे हो जाए, नहीं, गद्दी से जब उठा जाएगा जब पूरा हमारा भजन हो जाएगा। और बाकी ईश्वर की लीला है, अगर उसने प्रेशर बढ़ा दिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बाबा चमक करना, लेकिन मुझे 20 साल हो गई, आप 22 साल यहाँ बैठे बैठे हो गई, ये बाबा ने शक्ति दे रखी है। होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये मन तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये जो काम यहाँ चल रहा है भगवत कृपा से चल रहा है। मेरा जीवन तो मैंने कभी बालपन में गांव में रहा, 6वीं क्लास जैसे ही मैं मेरे को समय 1966 की बात कर रहा हूँ, 5वीं क्लास तक गांव में स्कूल था। शिक्षा के लिए मुझे ग्वालियर शहर में जाना पड़ा, वहां चला गया। मैंने किताब भजन कीर्तन क्या होता मैंने देखा नहीं, शहर में जाके पढ़ा, हाई स्कूल पास किया। उस समय शादी की बहुत जल्दी मस्ती थी, हाई स्कूल पास, शादी कर दी। शादी के बाद बोले, उस समय एक प्रचलन था, शादी हो गई, शादी नहीं हो तब तक तो पढ़ोगे, और शादी हो गई तो आ जाओ हल हाथ को गांव में। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे थे, शादी हो गई, साइकिल पे कंडे की गठरी रख के रोटी बनाते हाथ से चूल्हे पे गांव शहर में। अब पिताजी से कोई घर परिवार में किसी से खटपट हो गई, और साइकिल हमारी जब पीपल के नीचे जो भैया बैठे इनकी दुकान के पास में, हमने कहीं जाते हैं, पता नहीं आगे कहां से साइकिल की पकड़ ली, कहा जाते हो, काका कहते थे, हमने काका पढ़ने जा रहे हैं, चल है को पढ़ को चल हराम। अच्छा ठीक है, नाराज थे हम, कुछ नहीं, अच्छा उनकी नाराजगी जानते थे, ठीक है हम आ रहे हैं वापस। वो निकले, हमने मस्की साइकिल से पढ़ गए, हाई स्कूल किया, बीएससी की, और बीएससी के बाद एमए किया, लिटरेचर इंग्लिश से, हिंदी से, ठीक है, और सर्विस भी की, 38 साल नौकरी की, और उसी नौकरी के बीच में आपके साथ सेवा भी करते रहे, आपके बीच में आज बैठे हुए हैं। तो पुरानी परंपराओं को याद करोगे तो आज की तुलना में तो बहुत कठिन थी।
बहुत कठिन थी। आप पुराने समय को याद करके खुद अपने आप को जी कहते हो आज सारी सुविधा है, भगवान ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दिया। माने बढ़िया कुल दिया, समाज दिया, आप जैसे साथी दिए, आप जैसे भक्त संतों के दर्शन, आप जैसे मित्र मंडली दी, और भगवान ने सेवा का मौका दिया। इससे बढ़िया जीवन और हमारे लिए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मैंने नौकरी की बात इसलिए की कि मैंने कभी रामायण भागवत गीता कथा मैंने जीवन में नहीं। एक तो वर्दी वाली नौकरी थी और लट हाथ में रहता था मेरे भाई। जाने हो गई कृपा राम की, आपकी सेवा का मौका दे दिया, और ये सेवा ही हमारी अंतिम सांस का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य है। हमारी ये सेवा हमारी अंतिम सांस का मुख्य लक्ष्य। इससे बड़ा धर्म, आशीर्वाद करना, इससे बड़ा धर्म हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ दिया, इतना बड़ा समाज, ऐसे ऐसे आप जैसी माताएं का प्यार, जो प्यार हमको कभी नहीं मिलता भी तो एक माँ का। आज तो अनन्य माता है मेरी, अनन्य मेरी बेटी है, अनन्य मेरी बहन है, अनन्य मेरे भाई है, अनन्य मेरे पिता तुल्य ये समाज है मेरे लिए। माने इतनी गहराई में डाल दिया कि इसका मूल्य मेरे पास है ही नहीं। मैं तो आपका इतना बड़ा ऋणी हूं कि आपके इस ऋण से मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता। इतना बड़ा ऋण है, इतना बड़ा। मैंने सुना है कि माता केवल एक होती है। आज मैं खुले मंच से कहता हूं, मेरी माताएं एक ने जन्म दिया, लेकिन आप जैसी अनेक माताएं हैं। बहन एक होती है, अनन्य मेरी बहन है। किसी ने कहा बेटी एक या दो होती है, मेरी हजारों बेटियां हैं। भाई गिनती में एक दो माने गए, मेरे हजार करोड़ भाई अथाह हम संसार से भरे पड़े हुए। संसार में इतना बड़ा परिवार हमको दे दिया। अरे इतना बड़ा परिवार बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिला। ये मेरा परिवार है, इस परिवार को देख के मैं खुश होता हूं। इस परिवार पर मुझे गर्व भी है। इस परिवार के लिए मैं अच्छी सी अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश करता हूं। इस परिवार की मैं किलकारियां और इस प्रेम को अपनी झोली में समेट के रखता हूं। ये मेरा परिवार है। अगर मैंने शरीर भी छोड़ा ना, ये परिवार की यादें मेरे जीवन में मेरे साथ जाएगी। ये कभी मिट नहीं सकती, ये अमिट है। परिवार केवल एक माँ जन्म देती है। निश्चित भगवान कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया, लेकिन यशोदा ने पाला, और गोकुल में तो अनन्य माताएं हो गई, अनन्य प्रेमिकाएं हो गई। अगर मानो तो आप दया करके देखिए अपने परिवार को। क्यों? मैं तो इनसे कहता हूं तुम भूल में हो, तुम्हारे घर में आया, तुमने जन्म दिया, अब तो मैं किसी और की अमानत हूं, तुम्हारी अमानत हूं, तुम्हारे कुल का हूं, तुम्हारे घर में मैं बचूंगा, लेकिन मेरी तो कई शाखाएं निकल पड़ी है। मैं इनके साथ रहूंगा और इनके साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जब बात बनती है तो आपका सच्चा प्रेम हो, आपके प्रेम पर मुझे कोई शंका नहीं है। आपका अथाह प्रेम है, वही प्रेम का रस तो है कि मैं आपके लिए भगवान की कथा लेके आता हूं और आपको भगवान की कथा के माध्यम से अवगत कराता हूं। ये तो आप स्वयं निपुण है, ज्ञानी है, आप सब जानते हैं
लेकिन आप मुझे अपना बालक समझ के मेरी तोतली भाषा में कथा सुन के और भी अधिक खुश होते हैं, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं तोतली भाषा बोल के ये कथा कहता हूं। भाद्र पक्ष मास की अमावस्या को अथवा 4 युगादि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेध धाम संभूत इंद्रदुमन सरोवर पर शुद्ध करता है, और उसका किया हुआ वो शुद्ध वो श्राद्ध करता है। वो श्राद्ध सब पापों का नाश करने वाला है। आप भी जगन्नाथपुरी में श्राद्ध करे आएंगे महाराज। कहां पर? गुंडीचा स्थान है अमरकंटक भुवनेश्वर में, वहां पर इस श्राद्ध को करेंगे तो ये आपको मारे आपके सारे पापों का विनाश हो जाएगा। 7 दिनों तक मौन भाव से 3 काल स्नान करें, ये कथा कहती है। मैंने कौन सा बुरा कह दिया भाई? आपने कहा हम व्रत करते हैं, करिए, लेकिन व्रत ये कहता है कि बोलोगे नहीं, निंदा नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, बैर नहीं करोगे, आंखों की दृष्टि से रंग बिरंगे तितलियों को नहीं देखोगे, फूलों को नहीं देखोगे, पाप की दृष्टि नहीं डालोगे, मन को संभाल के रखोगे, तब तो बात है। बोले व्रत है हमारा। ये भगत जी बैठे यहाँ पर, व्रत है, हम कथा बोल सके, लेकिन जब गंदी आंखें सब कुछ करा रही है तो एक बयान में 2 तलवार, एक बयान में 2 तलवार नहीं हो सकती। अगर व्रत किया है, व्यास गद्दी पर विराजमान है, ये गद्दी भगवान की है, और भगवान निष्पाप, निष्कपट और निश्चल होगा। भगवान निष्कपट, निष्पाप और निश्चल होता है। आपकी वृत्ति वो चाहिए भगवान को, अपने पराये में भेद नहीं। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों का स्नान करें, और तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें। तीनों कलशों पर भक्ति पूर्वक। अभी तो आप देखिए भागवत कथा चल रही है, लेकिन वहां सोफे पड़े होंगे, कुर्सी पड़ी होगी, और जो पारिछद बने होंगे वो शाम को डबल बेड पर सो रहे होंगे। पारिछद का मतलब होता है पृथ्वी माता की गोद में, रात्रि का शयन पृथ्वी माता की गोद में, अपना भगवान ऊपर, अतिथि भी ऊपर। परिषद का मतलब है सबसे छोटा सेवक, दासों का दासा। लेकिन वहां तो परिषद बढ़िया प्रेस, कड़क कुर्ता और बढ़िया परफ्यूम खींच के बैठे हुए। कौन है परिषद? बहुत चमक रहे बेरी है। अरे परिषद तो बिल्कुल बाल भी नहीं बनाते, नीट एंड क्लीन शेव नहीं रखते हैं, झुर्रिया बड़े। एक ही भक्ति में लीन प्रभु, दया करके रखना स्वामी, ये कार्यक्रम को बस सिद्ध कर देना, सफल कर देना। भोजन की तृप्ति, भोजन की चाहत नहीं, तृप्ति होना चाहिए। आप भोजन के लिए नहीं, फल के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, पैर फैला के नहीं, घड़ी नहीं हाथ में, ये अंगूठी 4-4 अंगूठी हाथ में नहीं, ये दिखावा नहीं। भगवान कहता है नहीं, मुझे जय दरबार की जय। भगवान ने अंगूठी भी दी है, वो उतार के तो सिंपल साधारण व्यक्ति बन के बैठे हैं। बात तब आती है। आप पीछे की कतार में हो, आगे की कतार में, हमारे भगवान के भक्त ऊपर की कतार में, हम उनके चरणों की रज को अपने सर पर धारण करके बैठे हुए। आपकी भक्ति जब सफल होगी, आपकी भक्ति जब सफल होगी, भक्ति का मतलब ही ये है। अरे भक्ति कोई चलती फिरती वस्तु नहीं है, भक्ति परमात्मा का स्वरूप है।
और भक्ति परमात्मा जिसको देते हैं और मां सरस्वती उसकी बाणी पर बैठ जाती है। और जब भगवान मां सरस्वती को बाणी पर बैठाते हैं तो उसमें से तीखे बाण निकलते हैं। संसार के सारी झंझटों को, संसार के सारे संकट और झंझटों को सरस्वती की बाणी से छिद्र किया जाता है, काट के रख दिया जाता है और संसार को बिल्कुल अलग कर देते हैं और बिल्कुल हंस की तरह मूल तत्व को बाहर निकाल देते हैं। हंस की तरह मूल तत्व, मूल तत्व। जैसे हंस दूध में से पानी को अलग कर देता है, वैसे ही सत्पुरुष महापुरुष सत्य और दया माने त्यागी बैरागी होते हैं, वो मूल जड़ को पकड़ते हैं, मूल जड़ को पकड़ते हैं। आप जब महायज्ञ हुआ था, आपको विश्वास करना चाहिए, उसमें 7-8 महीने लगे थे। कितने लगे थे? करीबन 7 या 8 महीने अंदर लगा सकते। जब 2000 की वो है महायज्ञ हुआ, विष्णु भगवान महायज्ञ, आप पंडाल माने हालत उस समय इतनी भीड़ थी यहाँ एंड में, तो माने 21 दिन मुझे मंदिर में अंदर हो गए थे, पूरे अंदर। भोजन कब मुझे पता नहीं, कब बस एक दिन में ध्यान आता है कि बस आंखों से आंसू आंसू बहते रहते थे, बस एक चीज थी। आप समझ सकते हो ईश्वर की लीला, ईश्वर को समर्पित भोजन रोटी पानी, ये तो बहुत छोटी चीज है भगवान से। आशीर्वाद, क्या बात है भाई, जय हो भाई। जय माता के लिए हमारे भैया दशरथ भैया की तरफ से भेंट है। नाती है, नाती है, ये नाते। अच्छा नाती, नाती, बहुत बढ़िया, खुश रहो भाई।